हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएफएस मेंटोर। मेरा नाम आदिल ज़मान है और आज हमारी लेक्चर नंबर 3 की क्लास है। आज हमने पढ़ना लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग। आपसे गुजारिश है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमने इंसर्ट और डिज़ाइन यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना लेआउट। लेआउट पे आप जब जाओगे ना तो आपके पास ये इसके भी 3 ग्रुप बन के आ जाएंगे, एक पेज स्टेप, एक पैराग्राफ और एक अरेंज। अरेंज आपने पढ़ा हुआ है, हम पैराग्राफ और पेज स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेज स्टेप। पेज स्टेप में आता है सबसे पहले ऑप्शन मार्जिन। मार्जिन आपने प्रिंट में पढ़ा था कि मार्जिन हम किसे कहते हैं। तो मार्जिन बेसिकली हम हाशिया को कहते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी मर्ज़ी का भी हाशिया लगाना है ना तो आप कस्टम में जाएं, कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हो कि मुझे टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, लेफ़्ट से कितना चाहिए और राइट से कितना चाहिए। उसके बाद आप कर दें ओके, आपका उतना होता मार्जिन पेज का आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे आ गया ओरिएंटेशनल। पेज 2 तरह के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है लंबाई की रुख और जो होता है लैंडस्केप वो होता है चौड़ाई की रुख। लेकिन वैसे पेज चेंज हो गया, ये चौड़ाई की रुख आ गया। पोर्ट्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लंबाई की रुख। ठीक है, उसके बाद आगे आता है साइज़। साइज़ पे क्लिक करते हैं। इंटरनेशनल तौर पे जो साइज़ होते हैं वो है लेटर, लीगल और A4। ये 3 साइज़ यूज़ होते हैं प्रिंटर के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉलम। का मतलब क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं पैराग्राफ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद। हम जैसे पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ आया ये एक ही कॉलम में आया, यानी कि ऐसे चलता जा रहा है। ये 1 कॉलम आ गया। हमें कितने कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए होंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए या लेफ़्ट राइट। हमें 2 चाहिए, 2 पे क्लिक करेंगे और ये 2 कॉलम हो गए। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप कहते हो कि जब ये कॉलम बने और बीच में एक लाइन भी लगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कॉलम में जाना है, मोर कॉलम्स के जाने के बाद आपने यहाँ पे कहते हैं लाइन बिटवीन पे जैसे ही क्लिक करके आप ओके करोगे, आपका ये बीच में लाइन भी लगती जाएगी। ठीक है, और आपने ख़त्म करना है, इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जा कर दो 1 कॉलम। ठीक है, उसके बाद ब्रेक आ गया। पेज ब्रेक का क्या मतलब है, आपने पीछे पढ़ा था कि अगर इतना पैराग्राफ आपने अगले पेज पे लेके जाना तो या आप कंट्रोल एंटर कर दो कीबोर्ड से, या ब्रेक पे जाकर यहाँ पे कर दो पेज पे, तो ये अगले पेज पे चला गया। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन है नेक्स्ट पेज का। उसका मतलब क्या है, देखें अब अगर मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा पहला पेज है वो पोर्ट्रेट है और दूसरा पेज लैंडस्केप हो जाए। अगर तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ना पेज ऐसे ही, तो अगर मैं एक लैंडस्केप करूँगा ना तो दोनों हो जाएंगे। मैं कहता हूँ ऐसे ना हो। ठीक है, तो इसका क्या हल है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ये करोगे कि आप सबसे पहले जाओगे, इसे भी आप बंद कर दें। आप सबसे पहले पेज का लिंक ख़त्म करोगे। ठीक है, वो कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए आपने जाना है पहले पेज पे आ जाना है। जिससे अगला आपने लैंडस्केप करना है ना, उससे पहले वाले पेज पे आ जाना है। जो पेज आपने लैंडस्केप करना है ना, उसके पहले वाले पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे ब्रेक पे जाना है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब ये लिंक ख़त्म हो गया। अगर अब मैं दूसरा पेज करूँगा लैंडस्केप तो ये दूसरा भी लैंडस्केप हो जाएगा और पहला पोर्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आ गया लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होते हैं, बेसिकली लाइन नंबर ये होते हैं कि जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी लाइनों के नंबर। ये देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं लग गया लाइन नंबर और यहाँ पे कंटिन्यूस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे लाइनों के नंबर लगना शुरू हो गए। अगर मैं इंटर दबाता जाऊँगा तो ये आगे आगे नंबर आते जाएंगे। ठीक है, अगर ख़त्म करने तो इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर दो नन। ठीक है, उसके बाद आगे ऑप्शन आ गया, पैराग्राफ का। अब मैं जैसे यहाँ पे कीमत लगाता जाऊँगा, ये देख मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखें, आपने पीछे पढ़ा होगा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये वही चीज़ है। यहाँ से आप बैग भी जा सकते हो, ये यहाँ से भी आप बैग जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ये भी फार है, ये पैराग्राफ के अंदर की स्पेसिंग करेगा और ये कम करेगा।
ठीक है, मेरे को तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अरेंज वाला आपने पैराग्राफ पीछे पढ़ा हुआ, लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, प्रीवियस भी वीडियो भी देख लें। लेआउट के बाद आ गया था रेफरेंस। रेफरेंसेस का टैब खोलोगे तो सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, आपने अक्सर देखा होगा बुकों का पहला पेज, वहाँ पे ये लिखा होता है कि ये चैप्टर इतने पेज नंबर है, ठीक है। अगर वो हमने ये वर्ड में करना तो उसका क्या तरीकाकार होगा? उसका तरीकाकार ये होगा, मैं यहाँ पे पहले ना उसके लिए पहला छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना पैराग्राफ कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं स्कूल का टाइप की कर लिए और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख लिया। और जो आपने इसे हेडिंग लगानी ना इसके, यानी कि तो इसका पैराग्राफ का नाम होगा, आपने उसे जो हेडिंग लगानी है वो आपने लगानी है हेडिंग 1, ठीक है। अगले पेज पे चले जाओ, यहाँ पे लिखे टीचर, टीचर, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका पैराग्राफ लिख लें, ठीक है। और आप टीचर का भी हेडिंग 1 लगा दें। फ़िलहाल मैं 2 लिख लेता हूँ। 2 लिखने के बाद मैं पहले पेज पे आ गया। आने के बाद मैंने क्या किया, रेफरेंसेस पे आया, टेबल ऑफ कंटेंट पे आया, और यहाँ पे मैंने ना कुछ स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करना और वो स्टाइल आ जाएगा। देखें, उसने कहा कंटेंट्स, ठीक है। उसने कहा जो स्कूल वाला पैराग्राफ है ना वो आ रहा है पेज नंबर 2 पे, जो टीचर वाला पैराग्राफ है वो आ रहा है पेज नंबर 3 पे। तो अगर आपने उसके ऊपर जाना है ना, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, जो आपका स्क्रॉल होगा वो हैंड टूल में बदल जाएगा। ये देखिएगा, जो आपका स्क्रॉल बार होगा वो हैंड टूल में बदल गया। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करोगे ये आपको उस पैराग्राफ के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे आ गया अपडेट टेबल। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लिया, GFS मैन डॉट, ठीक है। मैंने इसे भी दे दी हेडिंग 1। मैं कहता हूँ ये भी पैराग्राफ उसके अंदर ऐड हो जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए। उसके लिए क्या करूँगा, पहले पेज पे ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे गया और यहाँ पे जाकर दिया अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे आपने जैसे ही क्लिक किया आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो गया। आपके पास एक आएगा अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी कि ये पेज नंबर, जस्ट पेज नंबर बताएगा। और एक आएगा अपडेट इंटायर टेबल, आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, आपके पास वो भी ऐड हो गया। मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे आगे कमेंट ही हैं ये एक किस्म के, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका वो कमेंट तो यहाँ पर साइड पे आते हैं लेकिन ये नीचे आ जाएंगे। सिंपल है, ये कमेंट ही है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ये एंड नोट है। ये क्या करेगा, ये सब के यानी कि जो हमारी बुक होगी ना उसका जो एंड वाला पेज होगा ये उसके ऊपर चले जाएगा। एक किस्म का ये भी कमेंट है। उसके बाद आ गया कैप्शन। कैप्शन देखें, आपने देखा होगा अक्सर बुकों के पहले पेज पे लिखा होता है जिसने लिखी है ना उसका नाम ये, और ये जिसने पब्लिश की है उसका नाम ये है, यानी कि जिसने प्रिंट किया उसका नाम ये, और ये किस सन में पब्लिश हुई थी वो भी लिखी होती है। अगर वो हमने लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन, ऐड न्यू सोर्स। सोर्स पे जाने के बाद आपने ये ऑथर नेम, ऑथर नेम क्या है, मैं लिखता हूँ GFS मेंटोर। उसके बाद टाइटल इस बुक का क्या है, मैं लिखता हूँ सिंपल AD लिख लेता हूँ। ये किस सन में रिलीज़ हुई थी, मैं कहा 2016। और इसकी सिटी कौन सी है, मैंने कहा कमाल लिया, ठीक है। और इसका पब्लिशर कौन है, यानी कि किसने प्रिंट की है, मैं कहा GFS मेंटोर ने। जो आपका प्रिंटर वाला होगा आप उसका नाम लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपने जैसे ही ओके किया, अभी ये आपके पास नहीं आया, अभी सिर्फ आधा ही आया। तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी अच्छा लगे आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। लिख के आ गया मेंटोर, और ये G जो मैंने लिखा था 2016 में हुई है, और ये AD जो मैंने टाइटल लिखा था कमाल, ये सिटी आ गया और ये प्रिंटर का नाम आ गया। मेरे को तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। बस आपको करना रिमूव। रिमूव करने के बाद आप यहाँ से ले ले एक पिक्चर। पिक्चर पे गए, जो आपको पिक्चर आपको चाहिए आपने वो पिक्चर ले लेनी है।
तो इसके ऊपर क्लिक किया, ये पिक्चर आ गई। अगर मैंने इसका कैप्शन देना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेफरेंस पे जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन, जैसे क्लिक किया वो कहते हैं इस पिक्चर का क्या नेम रखना है, GFS मेंटोर। जैसे मैंने ओके किया तो ये लग के आ गया, यानी कि इसका GFS मेंटोर कैप्शन है। मेरे को तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे आएगा मेलिंग। मेलिंग किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली मेलिंग जो यूज़ होता है ये ऑफिसों में यूज़ होता है, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये इसलिए यूज़ होता है अगर हमने किसी को इनविटेशन लेटर देना हो या पार्टी वगैरह है, अगर हमने उसका इनविटेशन डिज़ाइन करना हो वर्ड में, तो उसके लिए हम लहदा हर इंसान का तो नहीं ना इनविटेशन डिज़ाइन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर हम एक इनविटेशन डिज़ाइन करें तो सबके नाम ऑटोमेटिक आगे लिख के आ जाएं, उसके लिए ये यूज़ होता है मेलिंग। ठीक है, जैसे ही हमने मेलिंग पे गए, मेलिंग के बाद आपने जाना स्टार्ट मेलिंग मर्ज। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जाना स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया आपके पास ये एक इस तरह का बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, वो पूछता है कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये लेटर है या ईमेल है या एनवेलप है, क्या चीज़ है? मैंने कहा लेटर है। उसने कहा ठीक है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि आपने यही डॉक्यूमेंट यूज़ करना है जो ये आपके पास आ रहा है, कि आपके पास कोई बना हुआ पहले पड़ा हुआ है? मैं कहा नहीं, जो मेरे पास अभी आ रहा है मैंने वही यूज़ करना है। उसने कहा ठीक है, नेक्स्ट के बाद उसने कहा आपकी लिस्ट कौन सी है, या आपके जो वर्कर हैं उनकी लिस्ट क्या है, आपके साथ बनी पड़ी है कि आपने न्यू बनानी है? मैं कहा नहीं, मैंने न्यू ही बनानी है। उसके लिए मैं जाऊँगा टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट। देखें जैसे मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया मेरे भाई ये इस तरह का बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे कितना ही कुछ लिखा हुआ, हम चाहते हैं ये हमने इतना कुछ नहीं लिखना, हम चाहते हैं सिर्फ मिस्टर आए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, बाकी हर चीज़ रिमूव हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, कस्टमाइज पे जाओगे और यहाँ से आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आप उसे डिलीट करते रहो। ठीक है, इस तरह करके आप उसे डिलीट करते रहो। जो चीज़ चाहिए, ये 3 चीज़ चाहिए मैं रख ली और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लूँगा, जैसे मैंने लिखा मिस्टर जैन अली, जैन अली। फिर मैं टैब दबाया, मिस्टर आदिल जमान, मिस्टर हसन रज़ा, मिस्टर अली हसन, मिस्टर ये ना 4-5 नाम लिखने के बाद मैंने सिर्फ ओके कर देना है। उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरे पास ये इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो गया। उसने कहा जो आपने लिस्ट बनाई से पहले आप सेव कर लो। मैं कहा ठीक है, आप इसे सेव कर दो डेस्कटॉप पे। उसने कहा इसका नाम क्या देना है? मैं कहा 1 2 3 दे दो और ओके कर सेव कर दो। उसने ये लिस्ट दिखा दी, उसने कहा ये आपकी लिस्ट है। मैं कहा ठीक है, ओके कर दो। फिर मैं नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा पहले पैराग्राफ। ठीक है, जो भी मेरा इन्विटेशन खत का होगा वो मैंने लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस डाल दी। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा मोर आइटम, मैंने सबसे पहले टाइटल लगाना इंसर्ट किया और आप इसे क्लोज करो और यहाँ पे डाल दो 2 स्पेसें। फिर आप मोर आइटम पे गए, लास्ट फर्स्ट नेम डालना इंसर्ट करो और इसे कर दो क्लोज। फिर यहाँ पे 2 स्पेस डाल दो, मोर आइटम लास्ट नेम इंसर्ट, इसे कर दो क्लोज। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद पहला आ गया मिस्टर जैन अली। जैसे मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद फिर मैं नेक्स्ट करूँगा, मैं जाता हूँ ये ऑटोमेटिक सब बन गया। फिलहाल ये देखें अभी एक ही है, ये देखें पेज नंबर भी अभी एक ही है। तो मैं एडिट इंडिविजुअल लेटर पे जाने के बाद मैं आर पे क्लिक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखें अब कितने पेज हो गए? 5। हमने 5 नेम लिख दिए, 5 हो गए, 5 इन्विटेशन बन के तैयार हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक मिलती रहे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, तो कल को हम पढ़ेंगे रिव्यू और व्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं 5वें लेक्चर में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगा वर्ल्ड के बारे में।